यूपी का सिंहासन किसके नाम होगा, फिलहाल इस पर तो अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन चुनाव नतीजों से ठीक पहले यूपी के ब्यूरोक्रेट्स में मची भगदड़ और अफरा तफरी काफी दिलचस्प नजर आ रही है। अयोध्या के जिला अधिकारी के बोर्ड का रंग दिन में 3 दफे बदला गया। पहले उसे भगवा से हरा किया गया और हरे के बाद उसे लाल पोत दिया गया महज 24 घंटों के अंदर। उधर खबर यह भी है कि अब तमाम बड़े अधिकारी अखिलेश यादव से येन केन प्रकारेण मिलने की जुगत लगा रहे हैं। बड़े ब्यूरोक्रेट्स अखिलेश से मुलाकात की कोशिशें कर रहे हैं, कुछ पुराने रिश्ते याद दिलाना चाहते हैं तो कोई नए रिश्ते की नींव रखना चाहता है। यह मनोरम दृश्य इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि सबको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स सियासत के मौसम को बखूबी समझते हैं। रोचक तथ्य यह है कि कल तक जो सीएम योगी के सबसे करीबी अधिकारियों में शुमार थे, वो अब अखिलेश यादव से एक मुलाकात के लिए जुगत लगा रहे हैं। कोई सीधे फोन पर बातचीत कर रहा है तो कोई सहयोगियों के जरिए अखिलेश तक पहुंचना चाहता है। ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स इतनी कश्मकश तब कर रहे हैं जब ये तय ही नहीं है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये खबरें जोर पकड़ रही हैं कि तमाम बड़े अधिकारी अखिलेश यादव से मिल चुके हैं और उनके आगे नतमस्तक भी हो चुके हैं कि जो पिछली खामियां हैं उनको भुलाकर एक नए रिश्ते कायम किए जा सकें। तो चलिए आपको अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी बता देते हैं कि अखिलेश यादव से अब तक कौन कौन अधिकारी मिल चुका है और उनके आगे कथित तौर पर नतमस्तक हो चुका है। सपा के बड़े नेता का दावा है कि योगी सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले एक सीनियर आईएएस ऑफिसर अखिलेश से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी अंदर खाने चल रहा है कि अखिलेश फिलहाल उनसे मिलना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ समाजवादी लीडर्स का यह भी दावा है कि तमाम बड़े अधिकारी अखिलेश को लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उन अधिकारियों से नाराजगी के चलते उनका फोन ही नहीं उठा रहे। कुछ ऑफिसर्स से अखिलेश की मुलाकात भी हो चुकी है, कुछ खास इश्यू पर उनकी चर्चाएं हुई हैं। इसके साथ ही अखिलेश सरकार में एक बड़ा जिम्मा संभालने वाली एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर भी अखिलेश से मुलाकात कर चुकी है और तमाम अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं भी कर चुकी हैं। अब जो चर्चाएं चल रही हैं उन पर अगर गौर किया जाए तो इन तमाम अधिकारियों ने यह मान लिया है कि अखिलेश ही मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे, लिहाजा अब वो अपनी कुर्सी पक्का करने की जुगत में लग गए हैं। खबर यह भी है कि कुछ अधिकारी अखिलेश सरकार में मुख्य सचिव रहे सीनियर आईएएस आलोक रंजन के जरिए अखिलेश खेमे में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगे हैं। आलोक रंजन फिलहाल अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि अगर अखिलेश सरकार वजूद में आती है तो आलोक रंजन को एक बड़ा जिम्मा हासिल हो पाएगा। अयोध्या के डीएम आवास के बोर्ड का रंग बुधवार को बदल दिया गया। पहले भगवा था जिसे बाद में हरा कर दिया गया। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। इन चर्चाओं में लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। यूपी में भगवा से भाजपा तो हरा रंग को सपा से जोड़ा जाता है। लेकिन जब बवाल बढ़ा तो एक बार फिर अयोध्या के जिला अधिकारी के बोर्ड का रंग पहले जिसे भगवा से हरा किया गया था उसे लाल पोत दिया गया। सियासत में रंगों का अपना ही महत्व होता है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही रंग भी बदलने लगे। सरकारी बिल्डिंग से लेकर मंत्रियों के आवास का रंग भी बदला। रंगों में बदलाव कुर्सियों और उन पर सजने वाले तौलिया तक में दिखाई देने लगा। सड़क से लेकर गलियों तक सब कुछ भगवामय कर दिया गया। उधर अलग अलग शहरों के जिला अधिकारियों और तमाम बड़े अधिकारियों ने भी अपने बोर्ड का रंग भगवा कर लेने में ही गनीमत समझी। अयोध्या और वाराणसी में कई सारे भवनों को भगवा रंग दिया गया, लेकिन चुनाव के आखिरी पड़ाव में डीएम के बोर्ड के बदलते रंग ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। वैसे इन तमाम खबरों के बीच स्थानीय लोग ये भी मानते हैं कि इस तरह के तमाम अधिकारी सियासत के मौसम वैज्ञानिक होते हैं और सियासत का बदलता मौसम भांपकर अपना रंग भी बदल लेते हैं।